सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम सर्कल्स के कुछ थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 1 है आपका। इसको समझो क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये थ्योरम समझाने से पहले मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझाना चाहता हूं। सबटेंड का मतलब क्या होता है? सबटेंड, वैसे हिंदी में सबटेंड को बोलते हैं बनाना। क्या बन रहा है, क्या बनाना। ठीक है, आओ समझो। देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए से एक लाइन गई और बी से एक लाइन गई, ए से एक लाइन गई और बी से एक लाइन गई, तब जाके एंगल सी बना। एंगल सी कब बना? जब ए से लाइन गई और बी से लाइन गई। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल सी है ना, एंगल सी, इस एंगल सी को कॉर्ड ए बी बना रहा है। इस एंगल सी को कॉर्ड ए बी बना रहा है, कॉर्ड ए बी भाई। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा समझ, अभी समझो। एंगल सी इज सबटेंडेड बाय, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, आपको समझना पड़ेगा। सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी। समझ में आया बच्चे? ये चीज को समझो। जब भी मैं आपसे पूछूंगा एंगल सी को कौन बना रहा है, तो आप बोलना सर कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी इज मेकिंग एंगल सी। ठीक है, जब मैं आपसे पूछूंगा एंगल ए को कौन बना रहा है, एंगल ए को, तो आप बोलना सर एंगल ए को कॉर्ड बी सी बना रहा है। देखो ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। एंगल ए इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड बी सी। ठीक है, ये समझ आ गया। और जब मैं आपसे पूछूंगा एंगल बी को कौन बना रहा है, तो आप बोलना सर एंगल बी को कॉर्ड एसी बना रहा है। एंगल बी को कौन बना रहा है? एंगल बी इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड एसी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट लिख लो। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सबटेंडेड का मतलब क्या होता है। चलो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। वैसे भी आओ आप इस थ्योरम में समझते हैं, इस थ्योरम में क्या पढ़ना है अपन को। इस थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं, तो उनसे जो एंगल बन रहा है सेंटर में, वो भी इक्वल होएगा। डायग्राम में आओगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये एक सर्कल है और ये है कॉर्ड ए बी। क्या है? कॉर्ड ए बी। और ये सेंटर है और ये एंगल एक्स है। ठीक है, एंगल एक्स को कौन बना रहा है? एंगल एक्स को कॉर्ड ए बी बना रहा है। कॉर्ड ए बी इज सबटेंडिंग एंगल एक्स एट द सेंटर। चलो ये क्या है? ये कॉर्ड सी डी है, कॉर्ड सी डी। और कॉर्ड सी डी एंगल वाई बना रहा है, कॉर्ड सी डी एंगल वाई बना रहा है। अब देखो, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो उनसे जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, वो भी इक्वल होएगा। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है? सुन लो यहां पे, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई एंड इट इज गिवन दैट, और ये गिवन दिया है। क्या गिवन दिया है? एंड इट इज गिवन दैट बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड ए बी जो है वो कॉर्ड सी डी के इक्वल है। ये गिवन है बच्चे, ये आपका गिवन है। दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो यही प्रूफ करना है कि अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो उनसे जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, x इक्वल टू वाई, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या दिया है। ठीक है, चलो आओ इसको अपन प्रूफ करते हैं। कैसे हम x इक्वल टू वाई को प्रूफ करेंगे? स्टेटमेंट आप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, क्या प्रूफ करना है वो भी आपको समझ में आ गया है। अब कैसे प्रूफ करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। चलो पहले तो आप दोनों ट्राइंगल के नाम लिख लो बढ़िया तरीके से। ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी, दोनों के नाम लिख लो। लिख लिया आपने। चलो अब आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। करेंगे नहीं, कॉन्ग्रुएंट करना ही पड़ेगा आपको। दोनों ट्राइंगल को आप लोग कॉन्ग्रुएंट कर दो। ठीक है, आओ कैसे करते हैं समझो। सबसे पहले तो आप बोलना सर ए बी जो है ना वो सी डी के इक्वल है। ऐसा क्यों? बोलना सर ये तो क्वेश्चन में गिवन था।
ठीक। फिर बोलना सर ये जो OA है ना, OA वो OD के इक्वल है, और जो OB है ना सर, OB वो OC के इक्वल है। देखो ये जो OA है OD के इक्वल है, और ये जो OB है वो OC के इक्वल है। अब आप बोलोगे सर क्यों इक्वल है, तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। मैं यहां पहले लिख रहा हूं, पहले आप इसको समझ लो फिर मैं समझाता हूं। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल्स आर, ये तो बहुत ही बेसिक बात है, आपको मालूम होनी चाहिए। भाई एक ही सर्कल का रेडियस अलग अलग थोड़ा ना हो सकता है। अगर ये सर्कल है, अगर इसका रेडियस 5 है तो रेडियस 5 ही रहेगा ना। OA इज अ रेडियस, OD इज अ रेडियस, और रेडियस रेडियस के इक्वल ही होता है हमेशा। एक ही सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया, ठीक। तो ये आपने रीजन सब लिख लिया अच्छे से। अब देखो आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, कौन कौन कह रहा है सर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD by SSS congruency criteria। जिन्होंने सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा है उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं अपने कॉन्ग्रुएंट वाले ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से समझाई थी। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है ना। आगे समझ में। अब देखो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, आप बताइए जल्दी से। सबको मालूम है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। याद आया कि नहीं आया। तो आप कह सकते हो सर एंगल X इक्वल टू एंगल Y बाय CPC, थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने CPCT, समझ में आ गया ना। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो X इस ट्रायंगल का और Y उस ट्रायंगल का एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। X इक्वल टू Y हो जाएगा, X इक्वल टू Y हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चे। तो मेरे ख्याल से थ्योरम 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम्स को बहुत अच्छे से बार बार पढ़िए तो आपकी इस चैप्टर में स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।